हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत और आफियत से होंगे, ईद की खुशियां मना रहे होंगे। ईद हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगता तो ऐसा है कि ईद की खुशियों का खुमार अभी भी आप में बाकी है। और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूं कि ये तमाम खुशियां आपकी जिंदगी भर में इसी तरह से कायम दायम रहें। अब चलते हैं खबरों की तरफ। अब ढेर सारी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है, कर्नाटका में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। ऐसी अफवाहें पूरे शहर में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन 24 मई के बाद इस बात का पता चलेगा कि कर्नाटका हुकूमत फिर अपना फैसला बदलेगी या फिर से लॉकडाउन में तोसी करेगी। अगर लॉकडाउन में तोसी करने की असल वजह यह है कि खासकर बेलगाम में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी सबसे असल वजह है ऑक्सीजन का ना मिलना। ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी गई है, खासकर एनजीओस के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई एनजीओस के लिए 12-15 दिन से बंद कर दी गई है, जिससे वो बेनतिया परेशान है, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। हॉस्पिटलों में उन्होंने मरीजों के लिए खाना भी फराहम कर रहे हैं और अपनी कोशिश में जारी है। सबसे पहले नाम आता है इकरा वेलफेयर सोसाइटी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से उन तमाम मरीजों को खाना मुहैया कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। हम तमाम इन एनजीओस को सल्यूट और सलाम करते हैं कि इस महामारी में, इस पैंडेमिक में उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालते हुए उन तमाम मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आने का क्या मकसद है? हॉस्पिटल मेरा पेशेंट है। हाँ, किस तरह का पेशेंट है? कोविड का है वो। हाँ हाँ हाँ। इनकी सर्विसेज कैसे है? अलिकरा के ऊपर है। मैं 4 दिन से यहाँ कर रहा हूँ अभी जी। 4 दिन से यही ले रहा हूँ खाना। 4 दिन से यही ले रहे हैं आप? अच्छा। आपका क्या नाम? सुरेश। कैसी है सर्विस इकरा की? हाँ ठीक है। कितने दिन से खाना ले रहे हैं आप? अभी 8 दिन तो हुआ। जावेद साहब, क्या कहते हैं आप? ये हर रोज आप बांट रहे हैं या कभी कभी आते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग हर रोज़ यहाँ से कम से कम 8 से 10 दिन हो गया यहाँ पे सब पेशेंट्स को लाके और उनके जो अटेंडर्स हैं, यहाँ के स्टाफ है, यहाँ पे हमारा फूड सप्लाई कर रहे हैं। फूड में हम लोग वेज पुलाव और वाटर बॉटल, बिस्किट पैकेट और वगैरह सब तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अभी यहाँ से अभी इंटरव्यू भी लिए साहब कि यहाँ पे लोग आए 8-10 दिन से घर से टिफ़िन नहीं मंगाए। जो हमारा डेली स्पेशल फूड आ रहा है वो हम लोग खा के सब लोग खुश हो रहे हैं और सब लोग दुआएं दे रहे हैं। ये आप सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं कि सब लोगों के लिए कर रहे हैं? सब लोगों के लिए कर रहे हैं। पिछले बार तो पुलिस डिपार्टमेंट, फिर आउटसाइड में जितने लोग रास्ते में बैठे हैं उनको, वो गरीब है जो झोपड़पट्टी में जिनके पास अनाज नहीं है, उनको भी जाके सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। सब हॉस्पिटल की खिदमत कर रहे हैं। जी जी। और सबको जहाँ पूरा ऑर्डर भी ये है उनके लिए सब कुछ बांट रहे हैं और सब देने का रिक्वायरमेंट अच्छा है और सबको हेल्प बहुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अनिल बेन के एमएलए नॉर्थ और अभय पाटिल ने हंगामे कायम एक ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद इस बात की इत्तला तमाम अवाम को दी कि बेलगाम शहर में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। अवाम का कहना यह है अगर ऑक्सीजन सप्लाई की कमी नहीं है तो लोग हर रोज क्यों मर रहे हैं? ऑक्सीजन बेड कहीं भी हासिल नहीं हो रहे। खासकर प्राइवेट क्लिनिक्स में तो ऑक्सीजन बेड के लिए कई रुपयों का इंतजाम करना पड़ता है, तब जाके आपको ऑक्सीजन बेड दस्तयाब होते हैं। असल मसला क्या है और असल मसले के हल तक पहुंचने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत कर्नाटका ने एनजीओस को ऑक्सीजन सप्लाई क्यों बंद कर दिया। ऐसे हालात में, ऐसे पैंडेमिक में हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करते रहें। ऐसे बहुत से एनजीओस है जो रात दिन कोशिश करके कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की जान बचा रहे हैं। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं मौसम बड़ा बेईमान है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मौसम का हाल देखते हुए हमें यह कहना पड़ता है कि ये साइक्लोन, जैसे टाक्टे कहते हैं,
ये गुजरात की तरफ से आता हुआ गोवा को मुतासिर करता हुआ कोकण के तमाम इलाकों में इसकी दहशत सी बढ़ गई है। कर्नाटका में इस साइक्लोन से मरने वालों की तादाद 2 और महाराष्ट्र में 4 हो गई। केरला के हालात बहुत ही बदतर हैं, लेकिन हुकूमत ने तमाम इख्तिताम कर रहे हैं और साहिली तट पे रहने वाले तमाम लोगों से हुकूमत गुजारिश कर रही है कि वो ऐसे महफूज मुकामात पे चले जाएं जहां पे इस साइक्लोन का उन पे असर ना हो। साइक्लोन का असर बेलगाम में भी हो गया। खानापुर के करीब इटकी देहात में जहां पे एक घर की दीवार ढह जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और वहां के लोकल से उनकी लाशों को निकाल। भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से वो तमाम मालूमात हासिल की जो इस साइक्लोन की रोकथाम के लिए की जाती है। उम्मीद करते हैं कि साइक्लोन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं अब बात करते हैं फलस्तीन और इसराइल की जंग। फलस्तीन और इसराइल की जंग जोरों पर है। इसे दुनिया भर में खौफसा महसूस हो रहा है कि अब फिर से तीसरी जंग का आगाज होने वाला। यूनाइटेड नेशंस के इजलास में भारत ने फलस्तीन का साथ दिया और उसकी हिमायत की। दोनों मुल्कों से गुजारिश की कि वो जल्द से जल्द इस तशद्दुद को खत्म कर दें। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं और इस बात पे खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। ऐसे बहुत से अंधभक्त भी हैं और ऐसे बहुत से न्यूज चैनल भी हैं जो इसराइल की हिमायत में लगे हुए हैं। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं। भारत के तमाम न्यूज चैनल के एंकर्स दुनिया भर की गालियां खा चुके हैं। भारत में 16,000 बोलियां बोली जाती हैं। तमाम बोलियों का इस्तेमाल न्यूज एंकर पे किया गया है। तमाम अवाम इस न्यूज एंकरों पे थूकने के बावजूद भी दूसरे दिन अपना मुंह साफ करके स्टूडियो आते हैं और फिर से वही अपना राग अलापते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि न्यूज चैनल अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो अपने बच्चों को क्या जवाब देते हैं। अपने बच्चे उन्हें पूछते होंगे कि पापा आपने आज ऐसा कौन सा काम करके आए जिसकी वजह से पूरा मुल्क आपको गालियां दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको शर्म नहीं आती। चैनल के एंकर्स के वालिदैन भी अफसोस करते होंगे कि हमने किस बेटे को या बेटी को जन्म दिया है जो 16,000 जबानों में गालियां खाकर घर वापस आते हैं। क्या ये जिंदगी भी जिंदगी है? इससे बेहतर है कि कोई वो दूसरा काम तलाश करें जहां पे ईमानदारी हो, जहां पे इज्जत हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसे ही चैनल है सुदर्शन चैनल जिसका एडिटर ये कह रहा है कि हमें इसराइल की मदद करना चाहिए। इस न्यूज चैनल के एडिटर ने कभी मेरे ख्याल से 10वीं तक भी नहीं पढ़ा होगा, उसे जर्नलिज्म का जे भी नहीं मालूम होगा। अगर उसमें हिम्मत है तो कभी हमें अपने डिबेट में बुला के देखे। मैं इस न्यूज चैनल के एडिटर के लिए अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी तमाम जर्नलिज्म में गुजारी है। हमें किसी की मौत पे खुशी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे बहुत से 2% के चैनल्स ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं, ऐसे लोगों में नफरत फैलाते रहते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखें। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद हिंदुस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी असल वजह यह थी कि कुंभ मेला में जहां मार्च में सिर्फ 13,000 पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अप्रैल के महीने में 22 लाख कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वेस्ट बंगाल में सियासी रैलियों को रोका जाए, कुंभ मेले को रोका जाए और तमाम गरीब लोगों की मदद की। कोरोना वायरस से मुतासिर होकर मरने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। गंगा नदी के करीब जितने भी देहात मौजूद हैं वहां पे अंतिम संस्कार किए बगैर लाशों को दफनाया किया जा रहा है। बहुत से एनजीओस, खासकर हमारे मुस्लिम एनजीओस, इनके अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, लेकिन अनभक्त इसमें है कि मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ दी जाए। हमें चाहिए कि ऐसी महामारी में एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बगैर एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करे, ना कि उनको तकलीफ दी जाए। आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे कि ऐसी महामारी में उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, लेकिन अमिताभ बच्चन का कहना है कि उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली के लिए रवाना किए हैं। इसके साथ ही सोनू सूद मशहूर है लोगों की खिदमत करने, लेकिन उन्होंने भी पोलैंड से इस बात का मुआहिदा किया है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन का मसला हल हो जाए और यहाँ पे एक नया प्लांट लगा जाए। आप देख रहे हैं
आईपीएल के बारे में आप जानना चाहेंगे तो आईपीएल 2021 में होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस वक्त भारत की हालत कोरोना वायरस की वजह से बेइंतहा खराब है और कोई भी गैर मुल्की प्लेयर इस आईपीएल टूर्नामेंट में खेलना नहीं चाहता। बीसीसीआई कमेटी ये सोच रही है कि बाकी मैचेस को यूएई में मुंतकिल कर दिया जाए या इंग्लैंड में इन मैचेस को खिलाया जाए तो बहुत ही मुश्किल है। इससे एयरलाइंस ने हिंदुस्तान से आने वाले तमाम फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं और आप ये यकीन रखें कि 2021 में आईपीएल किसी भी हालत में नहीं होगा। इसी तरह से न्यूज ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।